हेलो ट्रेडर भाई लोग, आप सभी लोगों का आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर है ना अपन सीखने वाले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगाना, यानी कि इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे लगाते हैं, क्यों लगाना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये आज की इस वीडियो के अंदर है ना ए टू जेड आप सभी लोग को यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। क्योंकि ये जब भी ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, वहाँ पर है ना जो अपना प्रॉफिट है ना वो बड़ा होता है, समझ रहे। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का जो है कि फ़ायदा है वो है ना अपना प्रॉफिट को अपन बड़ा मतलब कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट को अपन बड़ा तक ले जा सकते हैं। जहाँ पर है ना अपन पहले ही निकल जाते हैं, जैसे ट्रेड लिया और वहाँ पर 20 पॉइंट या 30 पॉइंट लेके निकलते हैं, तो वहाँ पर है ना डायरेक्ट अपन ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। मगर अगर अपन ने मतलब ट्रेल मारा, यानी कि अपन ने जहाँ पर ट्रेड लिया और वहाँ पर है ना ट्रेल मारते मारते ऊपर ले गए, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट जो है ना वो बड़ा होता है। तो बहुत सारे लोग जो नए ट्रेडर होंगे, जिनको अगर पता नहीं है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे लगाते हैं, क्या इसके फायदे क्या नुकसान है, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। बहुत कुछ आप सब लोग को सीखने को मिलने वाला है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। और अगर बहुत सारे लोग अगर पहले से भी ट्रेडिंग करते, 6 महीने 7 महीने 8 महीने हो चुके हैं, मगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अगर इस्तेमाल नहीं करते, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना। आप सभी लोग भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना सीख जाओगे और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या घाटा है, ये सब कुछ आप सभी लोग है ना इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हो, आप लोगों को पता चलने वाला है। तो आप सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आप सभी लोग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख के रखा हूँ आप सभी लोगों को समझाने के लिए, जो कि आप लोगों को समझने में है ना थोड़ी बहुत आसानी हो जाए करके यहाँ पर है ना ये सारे की सारा मैं लिख के रखा हूँ। तो आप सभी लोग है ना शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत कुछ आप सभी लोग को यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी कि इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, इसको कैसे लगाते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, जो कि यहाँ पर मैं आप सब लोग को अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों के लिए एग्जांपल के लिए यहाँ पर है ना मैंने यहाँ पर टाटा स्टील करके यहाँ पर लिख के रखा हूँ, यानी कि आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ। मान के चलो यहाँ पर है ना ये जो बाई करके मैंने लिख के रखा हूँ, यहाँ पर मान के चलो कि ये जो टाटा स्टील का जो शेयर है, यानी कि इसका जो स्टॉक है अभी के टाइम पे, अभी मान के चलो कि उसका जो शेयर है ना उसका अभी भाव चल रहा है 100 रुपये, 100 रुपये उसका भाव चल रहा है, जो कि आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो देखें तो इसका भाव ज़्यादा चल रहा है, मगर आप सभी लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो अभी मान के चलो कि जो टाटा स्टील का जो शेयर है उसका जो प्राइस है वो चल रहा है अभी 100 रुपये, 100 रुपये चल रहा है मान के चलो। और अपन ने क्या किया कि 100 रुपये पे टाटा स्टील का जो एक मतलब शेयर है उसको अपन ने 100 रुपये पे बाई किया। तो अपन ने 100 रुपये पे बाई किया और अपन सोच रहे कि मैंने 100 रुपये पे बाई किया, तो मैं हूँ ना इस वाले ट्रेड के अंदर 100 रुपये पे मैंने बाई किया, तो 10 रुपये का रिस्क लूँगा। मान के चलो अपन ने यहाँ पर 10 रुपये का रिस्क ले रहे, 100 रुपये पे बाई किया और 10 रुपये का रिस्क ले रहे, तो अपन क्या करेंगे 90 रुपये पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। 90 रुपये पे क्या करेंगे अपन स्टॉप लॉस लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर 100 रुपये पे बाई किया और 90 पे अपन ने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो कितने का रिस्क हो गया, मतलब 10 रुपये का, यानी कि 100 रुपये में से 10 रुपये का अपन रिस्क ले रहे हैं। तो अभी क्या होगा, मान के चलो अगर ऊपर से नीचे आई, यानी कि ये जो शेयर है इसका प्राइस नीचे आया और 90 पे आ गया, तो अपन क्या करेंगे इस ट्रेड से अपन क्या करेंगे बाहर निकल जाएंगे 10 रुपये का लॉस लेके बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अपना जो एसएल है वो 90 रुपये पे लगा है। अगर यहाँ पर मान के चलो कि नीचे नहीं आया इसका प्राइस और ये 100 रुपये से ऊपर जा रहा 100 से 110 हो गया, तो यहाँ पर है ना मान के चलो 100 से है ना इसका जो प्राइस है वो 110 हो गया, तो अपना जो एसएल है इसको अपन क्या करेंगे, इसको है ना अपन यहाँ से ट्रेल मार देंगे। यानी कि ये जो अपन ने 90 पे स्टॉप लॉस लगाया है इसको अपन क्या करेंगे ट्रेल मार देंगे। कैसे ट्रेल मारेंगे, यहाँ पर मैं पूरा की पूरे सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अपना 90 पे यहाँ पर एसएल था, तो अपन क्या करेंगे कि ये जो प्राइस है वो 100 से चला गया, अभी 110 हो गया, यहाँ पर 110 हो गया, तो यहाँ पर है ना ये 90 पे अपना एसएल था, इसको यहाँ से हटा के अपन क्या करेंगे 100 पे लगा देंगे, यहाँ 100 पे लगा देंगे, समझ गए। पहले 90 पे था, अभी अपन ने क्या किया 100 पे लगा दिया, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो है ना 110 हो गया, यहाँ पर 110 हो गया, जिसकी वजह से अपन ने क्या किया यहाँ पर 100 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। तो ऊपर से अगर मार्केट नीचे भी आती है और ये वापस से 100 पे आ गई, तो अपना यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हो गया ना, तो फिर भी यहाँ पर है ना अपन नुकसान में बाहर नहीं निकलेंगे, यहाँ पर नुकसान में बाहर नहीं निकलेंगे, यानी कि ना प्रॉफिट में
और ना ही यहाँ पर लॉस में बाहर निकलेंगे, समझ गए, यानी कि कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। अगर नीचे आई तो, नीचे अगर इसका जो प्राइस वो नीचे आया तो, और मान के चलो नीचे नहीं आया, ये 110 से ये 120 हो गया, यहाँ पर है ना 120 हो गया, तो अपन क्या करेंगे, इस ट्रेस मतलब स्टॉप लॉस का अपन ने ट्रेल मारा था 90 से 100 पे लाया था, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 100 से इसको उठा के लगा देंगे अपन स्टॉप लॉस 110 पे, समझ गए। तो जैसे जैसे यहाँ पर है ना जिसका भाव बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल मारते जाएंगे, समझ गए। तो ऐसा कुछ ट्रेल मारना रहता है। और मान के चलो ये 120 से और ऊपर चला गया, 130 हो गया, तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से 110 से ट्रेल मार के 120 पे ले जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से 130 से नीचे आई और 120 पे आ गई और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर भी यहाँ पर है ना अपन 20 रुपये लेके, मतलब यानी कि 20 रुपये लेके मार्केट से बाहर निकलेंगे, यानी कि 20 रुपये का फिर भी अपने यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, हिट भी हो जाएगा। तो अगर मान के चलो यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं मारा और अपना जो स्टॉप लॉस है यही पे रह गया और मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ पर ही आ गई, वापस से 100 आ गए, 130 तक गई, मान के चलो 130 तक गई और वहाँ से वापस से 100 पे वापस से आ गई और 100 पे आ गए, उसके बाद में और नीचे आई 90 पे आ गई, तो यहाँ पर है ना अपन नुकसान में बाहर निकलेंगे, समझ रहे। 130 से वापस से 100 पे आ गए और 100 से और नीचे आके 90 पे आ गए, 90 पे आके अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अपन को जो प्रॉफिट मिल रहा था यहाँ पर 30 रुपये का ना वो लिए और ऊपर से है ना यहाँ पर लॉस में अपन यहाँ पर बाहर निकले, तो समझ गए, यानी कि 90 पे मार्केट वापस आ गई तो लॉस में बाहर निकले। तो इसको अगर ट्रेल मारते, यानी कि अगर यहाँ पर ट्रेल मारते मारते ले जाके हर मतलब मार्केट ऊपर जा रही तो हर 10-10 रुपये पे ट्रेल मार रहे हैं, तो यहाँ पर अगर नीचे भी मार्केट आएगी 130 से नीचे भी आएगी 20 पे आएगी, तब भी अपन यहाँ पर 20 रुपये प्रॉफिट में निकलेंगे, समझ गए। और मान के चलो ये 130 से और ऊपर चली गई 140 हो गई, तो यहाँ पर है ना अपन 120 से इसको उठा के 130 पे लगा देंगे, समझ गए। तो इसको है ना हर बार मतलब यहाँ पर ट्रेल मारते मारते जाएंगे अपन, जितने का रिस्क ले रहे उतने का है ना यहाँ पर रिस्क लेके आप वापस से ऊपर ट्रेल मारते मारते ऊपर ले जाएंगे। और मान के चलो ये जहाँ तक ऊपर जा रही मार्केट, जहाँ तक ऊपर जा रही वहाँ तक है ना अपन ट्रेल मारते मारते जाएंगे। मान के चलो यहाँ पर है ना 160 हो गई है, तो अपन क्या करेंगे, मान के चलो यहाँ से ट्रेल मार के 140 पे लगा देंगे, तो ये वापस से नीचे आएगी। मान के चलो यहाँ 160 हो गया, इसका जो प्राइस है मान के चलो यहाँ पर है ना 160 हो गया, और 160 से अगर ये नीचे आया और 140 पे आ गया और अपना 140 पे स्टॉप लॉस लगा है, यहाँ पर हिट हो जाएंगे, फिर भी यहाँ पर है ना अपन 40 रुपये प्रॉफिट में निकलेंगे यहाँ से, समझ गए। तो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग एसएल लगाना, समझ गए। यहाँ पर पूरा की पूरा मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल मारना है। इसका बहुत ही बड़ा फायदा है कि यहाँ पर है ना अपना जो प्रॉफिट है वो बड़ा होता है। यहाँ पर अगर अपन ने ट्रेल मार रहे हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल मार रहे हैं और ट्रेल मारते मारते प्रॉफिट को बड़ा ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर है ना अपना जो प्रॉफिट है ना वो बहुत बड़ा होने का चांस रहता है। तो हमेशा है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, समझ गए। बिना स्टॉप लॉस लगाए तो ट्रेल नहीं, मतलब यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस भी लगा रहे तो उसको ट्रेल मारते मारते ऊपर ले जाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान के चलो कि बहुत सारे लोग अगर मान के चलो यहाँ 100 पे बाई किया और वो 110 हो गया, तो यहाँ जैसे 110 हुआ यही पे ट्रेड को काट दिए, समझ गए, यही के पे ट्रेड को काट दिए और बाद में है ना रिग्रेट होते हैं कि यार ये 110 तो गया था मगर उससे भी ना ऊपर चले गए 140 हो गए, यार अगर मैं इस ट्रेड से बाहर नहीं निकलता ना तो ये बड़ा प्रॉफिट मेरा हो सकता था यहाँ पर, समझ गए, ऐसा सोचते हैं बाद में। तो यहाँ पर है ना बाद में उनको रिग्रेट होता है कि 110 हो गया तो वही पे काट दिया और बाद में वो 110 से है ना 140 तक चले गया, मगर वो वाला वो मोमेंटम है ना वो कैप्चर नहीं किया क्योंकि वो पहले ही निकल गया। बाद में वो सोचेगा कि यार मैं अगर रुकता ना थोड़ी देर तक भी तो मुझे 140 पे काटता तब भी मेरा बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए कि यहाँ पर है ना ट्रेल मारना चाहिए, जो कि मैंने आप सब लोग को बताया कि ट्रेल मारोगे तो आप लोग है ना बड़ा प्रॉफिट कर पाओगे यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से इसको ट्रेल मारना है, जो कि यहाँ पर मैं आप सब लोग को चार्ट पे भी पूरा की पूरा एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ कि चार्ट पे कैसे क्या ट्रेल मारना है। जैसे ये है ना, ये जो वाला चार्ट है ना ये निफ्टी 50 का है, समझ रहे हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। और यहाँ पर मैं अगर ट्रेड करता हूँ तो कैसे क्या मैं यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल लगाता हूँ, जो कि आप लोगों को यहाँ पर मैं बताता हूँ कैसे क्या लगाना है, जो कि आप लोगों को कैंडलों के ऊपर भी मैं यहाँ पर पूरा की पूरा डिटेल में समझा दूंगा, बता दूंगा। जैसे अभी है ना यहाँ पर मार्केट चल रही, लाइव मार्केट चल रही है, अभी 11:45 के आसपास हो चुके हैं, मतलब टाइम हो चुका है, तो मार्केट यहाँ पर चल रही है। अभी मान के चलो अपन यहाँ से प्रीमियम में चले जाते हैं। जैसे कि ये जो वाला चार्ट है ये एक प्रीमियम का चार्ट, समझ रहे, यहाँ पर है ना ये प्रीमियम का चार्ट है और मार्केट है ना मान के चलो यहाँ पर ओपन हुई, देखो यहाँ पर ओपन हुई थी सुबह, यहाँ पर ओपन हुई थी, तो मान के चलो अपन ने इस वाली कैंडल पे ट्रेड लिया, इस वाली कैंडल पे मान के चलो अपन ने यहाँ पर ट्रेड लिया, जो कि आप लोगों को बताता हूँ मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर समझाता हूँ कि ट्रेल कैसे मारना है। मान के चलो कि यहाँ पर है ना अपन ने ट्रेड लिया जो कि 216 रुपये पे अपन ने यहाँ पर बाई किया,
यहाँ पर मान के चलो एक लॉट मैंने बाय किया 216 पे, और मैं क्या करूँगा जस्ट इसके नीचे ये जो लो है इसका, यहाँ पर मान के चलो अपन ने एसएल लगा दिया, यहाँ पर एसएल लगा दिया, जो कि 210 पे मैंने एसएल लगा दिया। यहाँ पर मान के चलो अपन ने 210 पे एसएल लगा दिया, समझ गए। यहाँ पर है ना 210 पे अपन ने एसएल लगाया, 209 पे कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर दिया। यहाँ पर मान के चलो 209 पे अपना एसएल लगा, और यहाँ पर है ना 216 पे अपन ने बाई किया। तो जैसे जैसे ये मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे जैसे आप ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, वैसे वैसे क्या करेंगे अपन हर कैंडल के लो के नीचे ऐसे लगाते जाएंगे, हर कैंडल के मतलब जो लो है उसके नीचे ऐसे लगाते जाएंगे। तो मान के चलो यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, उसके बाद में ऊपर गई और यहाँ तक गई, वापस आई और यहाँ जाके ख़त्म हो गई, ये वाली कैंडल ख़त्म हो गई, और उससे अगली वाली कैंडल यहाँ पर ओपन हो गई। यहाँ पर ओपन हुई तो अपन क्या करेंगे, ये वाली कैंडल बन के, ये वाली कैंडल जैसे यहाँ पर ओपन हुई, ये वाली कैंडल ऊपर गई, नीचे आई और ऊपर गई, यहाँ जाके ख़त्म हो गई, समझ गए। यहाँ जाके ख़त्म हो गई तो अपना ऐसे यही पे है, और जस्ट अगली वाली कैंडल यहाँ पर ओपन हो रही, तो अपन क्या करेंगे, जैसे अगली वाली कैंडल ओपन हुई यहाँ पर, तो अपना ऐसे यहाँ पर है, इसको है ना कलर थोड़ा सा यहाँ पर मैं रेड कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसे है, और इसको यहाँ से अपन ट्रेल मार के इस वाली कैंडल के लो के नीचे रख लेंगे, जो कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जो कि आप लोगों को समझने में और भी आसानी हो जाए। देखो अपना एसएल पहले का था, पहले एसएल अपना जो था ना इसके नीचे था, तो अभी क्या हुआ, ये वाली कैंडल बन के ख़त्म हो गई, उसके बाद में अगली वाली कैंडल बनी, ये बन के भी ख़त्म हो गई, और उसके बाद में ये अगली चल रही है। तो अपना जो एसएल यहाँ पर था, यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिए। अभी मान के चलो ये वाली कैंडल बन के भी ख़त्म हो गई और अगली वाली बनने लग गई, यहाँ पर अगली वाली ओपन हो गई यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले कैंडल के से हटा के इसको यहाँ से ट्रेल मार के इस वाली कैंडल के नीचे रख देंगे। तो जब तक ये मार्केट ऊपर जाती है हर कैंडल के लो के नीचे नीचे अपन रखते जाएंगे। इस वाली कैंडल पे रखा है, अगली वाली बन के खत्म हो गई तो इस वाली कैंडल पे रख देंगे, ये वाली खत्म हो गई तो इस वाली कैंडल के नीचे रख देंगे यहाँ पर, समझ रहे। तो यहाँ पर है ना अपना जो प्रॉफिट है वो बड़ा होता जाएगा, यानी कि अपन ने 216 पे बाई किया था, और इसको है ना जब तक इस वाली कैंडल के लो के नीचे कोई भी कैंडल मतलब नीचे नहीं आती, यानी कि इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग या हाई मतलब लो नहीं मारते, तब तक अपन निकलेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि ट्रेल मार रहे। और ये वाली कैंडल बन के खत्म हो गई तो अपन अगली वाली कैंडल के लो के नीचे रख लेंगे, जहाँ पर है ना देखो अभी आप लोग को समझाता हूँ। 216 पे अपने बाई किया था और वो उसको ट्रेल मारते मारते है ना अपन 310 पे ले गए, यहाँ पर 310 पे मतलब लेके चले गए, यानी कि कम से कम 100 पॉइंट अपन यहाँ पर कैप्चर कर चुके हैं, समझ रहे। तो यहाँ पर है ना जैसे और अगली कैंडल बन के खत्म हो गई तो अपन क्या करेंगे, इसकी अगली वाली कैंडल के लो के नीचे रख लेंगे, समझ रहे। जैसे यहाँ पर अगली वाली कैंडल खत्म हो गई इसके लो के नीचे, जस्ट अगली वाली कैंडल और खत्म हो गई इसके लो के नीचे यहाँ पर रखेंगे। अगली वाली बन के यहाँ पर देखो ये वाली बन के खत्म हुई तो इसके नीचे अगली वाली यहाँ पर ओपन हुई और ये बन के खत्म हो गई यहाँ पर रेड कलर में, तो अपन क्या करेंगे, ये जो एसएल है ये इसके नीचे यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख दिया। तो जस्ट अगली वाली जैसे यहाँ पर ओपन हुई और नीचे आई तो ये वाली कैंडल है ना यहाँ पर अपना जो एसएल है वो हिट कर दिया, यानी कि 360 रुपये के आसपास यहाँ पर अपना जो एसएल है 65 रुपये के आसपास, देखो कितने पे है यहाँ पर, हाँ 360 रुपये के आसपास अपना एसएल हिट हुआ। यानी कि अपन ने बाई कितने पे किया था, 216 पे बाई किया था, उसको ट्रेल मारते मारते अपन कितने पे लेके चले गए, 360 रुपये के आसपास, समझ गए। 360 प्लस अपन ने यहाँ पर ट्रेल मारते मारते ऊपर ले गए, तो यहाँ जाके अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ, समझ रहे। जब तक रैली चल रही, यानी कि जब तक मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जा रही, तो वहाँ पर है ना अपने को अगर पुट बाई किया, मान के चलो अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और यहाँ पर अपन ने पुट बाई किया, तो जब तक मार्केट नीचे जा रही है हर जगह यहाँ पर ट्रेल मारते मारते उसको बड़ा प्रॉफिट तक ले जाने के, हर जगह यहाँ पर ट्रेल मारते मारते उसको नीचे ले जाओ, समझ गए। तो कुछ इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, कुछ इस तरह से ट्रेलिंग को अपन ने लगाते बड़ा मतलब प्रॉफिट को ले जाते हैं, समझ रहे। यानी कि यहाँ पर मैं पूरा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे लगाते हैं, जो कि यहाँ पर मैं आप सबको पूरा डिटेल में समझा दिया हूँ। इतने डिटेल में शायद आप लोगों को यूट्यूब पे कहीं और जगह यूट्यूब पे वीडियो देखने का आप लोगों को मिलने वाला है, समझ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ट्रेलिंग ऐसे लगाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप सभी लोग भी फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है बहुत ही अच्छे ब्रोकर का, वहाँ जाके आप लोग एकदम फ्री में डीमैट अकाउंट खोल के है ना ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप लोग जाके वहाँ पर डीमैट अकाउंट खोलिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।